हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जो कि है द कॉप एंड द एंथम। सो बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच व्हाट हैपेंड वॉज ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने सोचा हो कि ये चीज़ होने वाली है लेकिन उसकी उल्टा हो जाए? इफ़ सो यू आर फेमिलर विद द आयरनी ऑफ सिचुएशन। अगर आप ये बात जानते हो, आपने ये देखा है, तो आप आयरनी ऑफ द सिचुएशन के बारे में जानते होंगे, विच इज़ ऑफन एम्बैरसिंग, मतलब जिसको देख के आपको शर्मिंदा फील होता है, आपको शर्म आती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। आप जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हो इसमें ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में मेंशन करा गया। सो अब दोबारा से इस चीज़ को समझते हैं। कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि हम लाइफ में कभी कभी हम सोचते हैं कि ये चीज़ होएगी लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। जैसे मान लो आपका स्कूल में टेस्ट है, आपने रात में बहुत तैयारी करी है और टेस्ट के लिए, और आपको पक्का पता है कि टेस्ट होएगा और आपको पूरा विश्वास है कि इस बार आपके टेस्ट पे अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन अगले दिन टीचर ही नहीं आती है ना। तो एकदम से जो आपने सोचा उसका उल्टा हो गया। या कभी आपने पढ़ा ही नहीं होता और आपको लगता है कि टीचर नहीं आएगी और टीचर आ जाती है, राइट। ऐसे बहुत बहुत सिचुएशंस होती हैं। कभी कभी आपको लगता है कि जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स से मांगनी है और आपको पूरा विश्वास है आपकी जो पेरेंट्स हैं वो चीज़ आपको नहीं देंगे, लेकिन तो वो अगले दिन वो अचानक से ले आते हैं, आपके बिना पूछे ही, आपको आपके बिना कहीं वो आपको वो चीज़ ले आते जो आपको चाहिए होती है। कभी कभी होता है ना, तो इसको आयरनी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो आयरनी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमें शर्म फील करवाती है, हमें अजीब सी एम्बैरसमेंट फील होती है, हमें गंदा सा अजीब सा फीलिंग होती है, झिझक टाइप फील होती है। जैसे एम्बैरसिंग सिचुएशंस होती हैं, जैसे आपने सोचा हो कि हाँ कि इस बार मैंने टेस्ट के लिए पूरी तैयारी करी है, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर आपने टेस्ट दे दिया और फिर आपका टेस्ट तो बहुत बुरा गया, वो क्वेश्चंस तो आए ही नहीं जो आने चाहिए थे। या आपका टेस्ट था, आपने एक तैयारी कर ली लेकिन फिर बाद में पता चला कि टेस्ट तो किसी और चीज़ का था और आपने तो तैयारी कुछ और ही कर ली, तो उसमें बहुत शर्म फील होती है ना, अजीब सी। तो उसको आयरनी कहते हैं। आयरनी का मतलब एक और भी होता है कि जो हमने लगा था कि होगा उसका उल्टा हुआ, जो हमें लगा था कि होगा उसका ऑपोजिट हुआ। अब जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत सारे चीज़ें हुई हैं, सिचुएशंस हुई हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर के साथ, जो कि आयरनी है। अब जो सोपी है वो एक होमलेस जॉबलेस मैन है जिसकी स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। होमलेस, उसका कोई घर नहीं है, जॉबलेस, उसका कोई काम काज नहीं है, उसकी नौकरी नहीं है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, जो सर्दियों का मौसम है वो आने वाला है। एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, और सोपी के पास एक जगह होनी चाहिए रहने के लिए, पर वो तो होमलेस है। तो अब क्या होगा, कैसे सोपी एक घर ढूंढेगा, क्या उसने डिसाइड करा है? सोपी कम्स टू डिसीजन, वो अब एक चीज़ डिसाइड करता है इस चीज़ से निकलने के लिए, और वो क्या है उसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली मतलब उसको, मतलब वो आराम नहीं कर रहा, और बिना आराम करे हुए सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन दी मेडिसिन स्क्वायर। अपनी जो सीट है उसकी, जहाँ वो बैठता है, जो कहाँ पे मेडिसिन स्क्वायर में है। अब मेडिसिन स्क्वायर कोई गार्डन हो सकता है, गार्डन का नाम है, जहाँ की जो बेंचेस होती हैं वहाँ पे वो बैठा हुआ है। देयर आर सर्टन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग, यहाँ कुछ उसको चीज़ें साइंस दिख रही हैं आसपास जो उसको ये दिखा रहे कि जो विंटर है वो आने वाली है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, जो बर्ड्स हैं वो साउथ की ओर उड़ रहे हैं। पीपल वॉन्ट्स न्यू सम वार्म क्लोथ्स, अब लोगों को गर्म कपड़े चाहिए, लोग गर्म कपड़े खरीद रहे हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट ऑन दी पार्क, और वो अपनी सीट में जो कि पार्क के अंदर है वहाँ वो रेस्टलेसली का मतलब होता है उसको आरामदायक नहीं है वो सीट, उसको काफ़ी बड़े रिजिड तरीके से, बड़े सख्त तरीके से इधर उधर हिल रहा है, उसको कुछ मज़ा नहीं आ रहा वहाँ बैठने का, उसका मन भी नहीं है। When you see this signs, you know the winter is near. जब तुम ये सारे साइंस देखते हो तुम्हें पता है कि जो विंटर है वो आने वाली है। जब नॉर्मली विंटर आती है तो हम क्या क्या करते हैं? हम कपड़े ख़रीदते हैं, गर्म कपड़े नए नए ख़रीदने होते हैं, कंबल धोते हैं आपके घर में फैमिलीज़, आपके घर में सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं क्योंकि विंटर आने वाली है। फिर आपको पता है विंटर में ठीक से सफाइयाँ नहीं हो पाती, तो आप स्टार्टिंग में ही सफाई कर देते हो घर की।
आप लोग गरम चीज़ें ख़रीदने शुरू कर देते हैं, हम जैसे कि गरम नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम ख़रीदने शुरू कर देते हैं, है ना स्टूडेंट्स। या हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जब सर्दी आने वाली होती हैं। जब सर्दी, हम हीटर्स वगैरह ख़रीदने शुरू कर देते हैं, हीटरों की सफाई करनी शुरू कर देते हैं। ये सी बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्ट हो जाती हैं। मार्केट्स के अंदर हलवे, गाजर का हलवा वगैरह ये सब मिलना शुरू हो जाता है, सर्दी आती है ना। गरम गरम गुलाब जामुन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बता देती कि लाइक सर्दी आने वाले, जलेबी खाना लोग शुरू कर देते हैं। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। एक मरी हुई पत्ती सोपी के पैर में गिरी, मतलब आसमान से कोई पत्ती होएगी, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो सोपी के पैर में गिर पड़े। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। अब एक बहुत स्पेशल सा साइन था जिसने सोपी को बता दिया कि सर्दियाँ आने वाली हैं। अब जब सर्दियाँ आती, पतझड़ का मौसम आता है, तो वो पतझड़ की मौसम की बात करें, पत्तियाँ गिरती हैं और हमें पता है कि अब पतझड़ का मौसम आ गया, ऑटम सीज़न आ गया और अब सर्दियाँ आने वाली हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन द मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। अब मेडिसन स्क्वायर जहाँ वो रहता था, जहाँ वो बैठा था, उसके आसपास जितने भी लोग थे, अब ये सब टाइम था उन सब लोगों का कि वो प्रिपेयर करना शुरू कर दे। किसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दे? सर्दियों के लिए। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज द फैक्ट। अब उसको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया था, उसको एक चीज़ के बारे में पता चल गया था। फैक्ट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो सच हो, एक सच के बारे में सोपी को पता चल गया था। द टाइम हैड कम, कि समय आ चुका है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। उसको कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा खुद का ख्याल रखने के लिए इस सर्दियों के मौसम में। एंड देयर फोर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और इसी कारण से वो काफ़ी रेस्टलेस था, उसको रेस्ट नहीं कर पा रहा था, उसको शांति नहीं मिल रही थी, उसका दिमाग इधर उधर घूम रहा था क्योंकि सर्दी आ गई थी और उसके पास कुछ नहीं था, कहीं जाने की जगह नहीं थी, कहीं रहने की जगह नहीं थी। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। उसकी जो विंटर के लिए जो होप्स थी, जिसने चीज़ें सोची थी, वो इतनी बड़ी नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन द शिप। वो ये नहीं सोच रहा था कि वो शिप में बैठ के कहीं निकल जाएगा। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ द साउदर्न स्काइज और द बे ऑफ नेपल्स। वो इसके बारे में नहीं सोच रहा था कि वो वहाँ चला जाएगा जहाँ गर्मियों का एरिया है, या वो वहाँ बे ऑफ नेपल्स चला जाएगा। ये वो एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स गर्मी रहेगी, जहाँ पे सर्दियों का मौसम नहीं होगा। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड। अब उसने ये नहीं डिसाइड कर था कि उसको कोई घूमने जाएगा, वो कहीं इस साइड जाएगा जहाँ पे गर्मी है। उसने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं सोची थी। और क्यों नहीं सोची थी उसने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें? जाहिर सी बात है, वो गरीब था, होमलेस था, ना उसके पास जॉब थी, उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इन जगहों पे जाएगा जहाँ इतनी गर्मी है। तो उसके जो सपने थे वो इतने बड़े नहीं थे। उसके सपने कहाँ तक थे? उसके सपने थे एक जेल में करीबन 3 महीने काटने के। और वो जेल कौन सा था? उस जेल का नाम था ब्लैकवेल्स आइलैंड। ये चाहता था वो कि 3 महीने मैं उस जेल में काटूं जब तक सर्दियों का मौसम रहेगा। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड द बेड एवरी नाइट। 3 महीने तक खाना और 3 महीने तक एक सोने की एक जगह, हर दिन हर रात। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड। नॉर्थ विंड जो होती है, यानी नॉर्थ से जो विंड्स आ रही हैं, उनके लिए 3 महीने रहने के लिए एक सेफ़ जगह जहाँ वो इन तेज़ ठंडी हवाओं से बचा रहेगा। वो कॉप्स से, यानी कॉप्स क्या होते हैं? कॉप्स होते हैं पुलिस वालों से बचा रहेगा। दिस इज़ वट सोपी वॉन्टेड द मोस्ट इन द वर्ल्ड। और ये वो चीज़ थी जो सोपी को सबसे ज़्यादा इस दुनिया में इस वक्त चाहिए थी। For years ब्लैकविल्स आइलैंड had been his winter home. बहुत सालों से जो ये ब्लैकविल्स का आइलैंड है ना, ये सोपी का सर्दियों का घर था। Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to the shore of Mediterranean Sea each winter. अब जो अमीर लोग हैं जो न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, अब इससे हमें पता चलता है कि ये स्टोरी कहाँ की है? न्यूयॉर्क में चल रही है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? न्यूयॉर्क है यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में है न्यूयॉर्क। तो वहाँ के जैसे मुंबई में रहने वाले लोगों को हम मुंबईकर कहते हैं, उसी तरीके से जो न्यूयॉर्क में लोग रहते हैं उनको न्यूयॉर्कर्स कहते हैं। तो जो अमीर न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग हैं, उनका सपने हैं कि वो फ्लोरिडा जाएंगे। फ्लोरिडा कहाँ है? फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के ना कोने में बसा हुआ एक देश है जिसके आगे बहुत बड़ा बड़ा बीच है, बड़ी सुंदर जगह घूमने वाली। या तो वो वहाँ जाएंगे या तो वो
मेडिटेरियन सी के किनारे जाएंगी, वहाँ पे गर्मियाँ रहती हैं, ठीक है, वहाँ पे मियामी है, वहाँ पे करेबियन एरिया है, ठीक है, वहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है, तो या तो यहाँ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड, लेकिन सोपी ने एक छोटा सा प्लान बनाया हुआ था कि वो कहाँ जाएगा, ब्लैक विल्स आइलैंड में जाएगा, जो कि एक रियलिटी में एक प्रिजन है, एक जेल है। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब वो समय आ चुका था। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, सम अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लेग्स, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। अब वो समय आ चुका था। अब समय कैसे उसको पता चला कि आ चुका था? क्योंकि वो जो 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो उसके अभी कोट के नीचे थे और कुछ उनके उसके लेग के ऊपर थे, वो उसको अब रातों में इस पार्क के अंदर जब वो बैठ के सोता था उसको गर्मी नहीं दे रही थी। तो अब उसको पता चल गया था कि समय आ चुका है, सर्दियाँ सच में आ चुकी हैं। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। अब सोपी इस आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेज इन दिस सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड। अब ऐसी बहुत सारी जगहें थी इस शहर के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ वो जाके खाना मांग सकता था और एक बेड मांग सकता था सोने के लिए। देयर दीज विल बी गिवन टू हिम, और ये उसको दे दी जाती। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। ही विल बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, वो पूरे विंटर उसका कोई ख्याल रख सकता था। बट ही लाइक्ड ब्लैकविल्स आइलैंड बेटर, लेकिन वो ब्लैकविल का जो आइलैंड है वो उसको ज़्यादा अच्छा लगता था। सूपी स्पिरिट वॉज प्राउड। अब जो एक चीज़ थी कि सूपी के अंदर था घमंड। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, अगर वो इनमें से किसी भी जगह जाता, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। अब कौन सी चीज़ें थी? इन वन वे और अनदर दे ही विल हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। एक नहीं तो दूसरे तरीके से उसको पैसे पे करने पड़े उन सारी चीज़ों के लिए जो उसको दे रहे हैं वो लोग। उसको खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, तो उनको किसी ना किसी तरीके से पे करना होगा। वो पैसे तो नहीं मांगेंगे, लेकिन दे विल मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उसको नहाने को बोलेंगे। अब दे विल मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वो उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। दे विल वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। तो सूपी को था कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि जेल बेटर था, ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ वो जा सकता था, जहाँ उसको खाना दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, रहने की जगह दी जाएगी, लेकिन उसको बदले में कुछ काम करना पड़ेगा जो उसको देंगे वो लोग। और वो इवन उससे पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन वो लोग उसको नहाने को कहेंगे, काम करने को कहेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहिए। तो वो कहता है, सूपी कहता है नहीं, जेल बेटर है। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, उससे अच्छा तो वो जेल है। द प्रिजन हैड रूल्स एंड ही विल हैव टू फॉलो। प्रिजन के अंदर रूल्स होते हैं जिनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वो स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल के अंदर उसकी खुद की ज़िंदगी उसकी ही है, किसी और की नहीं है। Soapy have decided to go to Ireland once it began move towards his desire. अब सोपी ने डिसाइड कर लिया था कि वो आइलैंड के लिए जाएगा, उसी जेल में जाएगा, ब्लैकविल्स आइलैंड, और इसकी वो तैयारी करना शुरू कर देता है। There were many easy ways of doing this. अब उस जेल में जाने के, ये सब करने के ना बहुत सारे तरीके थे। The most pleasant way, सबसे प्यारा तरीका ये था, was to go have a dinner at some fine restaurant, एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना। Then he would say that he had no money to pay, और फिर ये बोलना कि उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं। And then a cop will be called, और उसके बाद फिर वो लोग एक पुलिस ऑफिसर को बुलाएंगे। It will be done very quickly, और ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा। The cop will arrest him, he will be taken to a judge and the judge will do the rest. अब बहुत ईजी था। सबसे पहले वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाएगा, खाना खाएगा, फिर उसके बाद वो कहेगा किसी पास पैसे नहीं है खाने के पैसे पे करने के लिए। फिर जो रेस्टोरेंट वाले होंगे वो एक पुलिस वाले को बुलाएंगे, और जो फिर वो पुलिस वाला होगा वो उसको अरेस्ट कर लेगा, उसको फिर एक जज के पास ले जाएगा, और फिर जो जज है वो बाकी का सारा काम पूरा कर देगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ द मेडिसिन स्क्वायर। अब सोपी अपनी सीट को छोड़ता है और धीरे से वो मेडिसिन स्क्वायर के बाहर जाना शुरू कर देता है। टू अ प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मेट।
और एक ऐसी जगह पे जाना शुरू कर दिया, एक ऐसी स्ट्रीट पे जहाँ पे ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मेट करते थे। अब ये ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क के सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स में से एक है। हॉटस्पॉट्स इन द सेंस यहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रॉडवे जो एरिया ना, ब्रॉडवे रियलिटी में एक ना थिएटर है, एक बहुत फेमस थिएटर है। और जो फिफ्थ एवेन्यू स्ट्रीट है यहाँ पे ज़्यादातर अमीर लोग रहते हैं। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे मीट करते स्ट्रीट पे, वहाँ एक रेस्टोरेंट होता है, वो वहाँ जाता है। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और फिर वहाँ से वो ब्रॉडवे की ओर निकलना शुरू कर देता है। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज ब्राइट लाइटली रेस्टोरेंट, और फिर वो एक बड़े ऐसे सुंदर से दिखने वाले रेस्टोरेंट की ओर पहुंचता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। अभी ऐसी जगह थी जहाँ में सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छे लोग अपने सबसे अच्छे कपड़ों में हर शाम को आते थे। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। अब सोपी को ने सोचा या और उसने बिलीव भी करा कि वो अपने जो लेग्स है उसके ऊपर वो एकदम सही दिख रहा है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी अच्छा था। इफ़ ही कुड गेट अ टेबल, और वो उसको अगर एक टेबल मिल जाती, ही बिलीव दैट सक्सेस विल बी हिज, कि वो जो सक्सेस है, अभी कौन सी सक्सेस की बात करें, ये सक्सेस की बात करें जेल जाने की, प्रिजन जाने की सक्सेस उसके पास होगी, वो कर पाएगा इसको पूरा। The part of him that will be seen above the table will the look all right. अब वो जो उसका पार्ट है, जो जहाँ वो टेबल पे बैठेगा उसके ऊपर जो दिखेगा वो सही दिखेगा। मतलब जैसे हम टेबल पे बैठते हैं तो हमारी बॉडी दिखती है, हमारे हाथ दिखते हैं, बॉडी, हमारा चेहरा दिखता है। बाकी हमारे जो पैर वगैरह होते हैं वो तो नीचे ही आ जाते हैं ना, चेयर के नीचे, हम जिस भी चेयर के नीचे बैठे होते हैं, है ना। तो ऊपर टेबल में तो वो नहीं दिखता ना हिस्सा, तो वो यही कह रहा है कि उसका ऊपर का हिस्सा तो सही दिखेगा। द वेटर विल ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, और वो टेबल उसको मिल जाएगी, वो सही दिखेगा। वेटर आएगा और उसको पूछेगा कि उसको क्या चाहिए। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, और वो ये सोचने शुरू कर देता है कि वो खाने के लिए क्या मंगवाएगा। इन हिज माइंड ही कुड सी दी होल डिनर, वो अपने दिमाग में तो पूरा का पूरा डिनर देख पा रहा था। द कॉस्ट विल नॉट बी टू हाई, जो उसकी कीमत है वो ज़्यादा तो नहीं होगी। ही डिड नॉट वॉन्ट दी रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वो ये नहीं चाहता था कि जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो कोई असली वाला गुस्सा करें। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, लेकिन इतना डिनर हो जो उसको अच्छा फील करवाए, उसको पेट भर दे, उसको फिल कर दे पूरा, और जो जर्नी है उसकी विंटर घर में जो कि ब्लैकवेल्स प्रिजन है, वो एक अच्छी जर्नी हो। But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. लेकिन जैसे ही जो सोपी है उसने अपने पैरों को रेस्टोरेंट के अंदर बढ़ाया, जो एक हेड वेटर है उसने देख लिया उसे देख लिया कि उसके शूज़ फटे हुए हैं, उसकी जो पेंट है वो भी फटी हुई है, और strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside the window. अब उसके बड़े से हाथ और तैयार हाथ उसको एकदम से सोपी को घुमाते हैं और उसको धीरे से रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ देते हैं। सोपी टर्न्ड ऑफ द ब्रॉडवे, और फिर वो ब्रॉडवे से निकल जाता है। इट सीम दैट द मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, और वो सोचता है कि सबसे ईजी तरीका जेल की तरफ जाने का उसका शायद नहीं है। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, और वो कुछ और तरीक़ों के बारे में सोचते हैं वहाँ जाने के लिए। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप विद अ वाइड ग्लास विंडो, और 6th एवेन्यू के कॉर्नर में एक शॉप थी जिसके बहुत बड़े से ग्लास विंडो थे, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, वो काफ़ी चमकने वाली जगह थी, लाइट लगी हुई थी, सुंदर थी। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, अब सोपी एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उसको वहाँ पे ग्लास पे फेंक देता है। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, एकदम से सारे लोग आ जाते हैं देखने की क्या हुआ। अब पुलिस वाले भी आ जाते हैं। सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, और जो सोपी वहाँ वो खड़ा रहता है और खुशी के मारे देखने लगता है कॉप को, पुलिस वाले को। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, अब वो आदमी कहाँ है जिसने ये करा, कॉप ने पूछा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन, सोपी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता मैंने करा होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, अब जो सोपी था वो काफ़ी खुश था और हैप्पी था।
वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जिसको चाहिए था कि उसको वहाँ जेल में जाना, वो देख सकता था कि वो उसके आने वाला है. बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन जो पुलिस वाले का दिमाग था ना, वो सोपी को नहीं सोचते थे कि सोपी ने करा होगा. मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप दे टॉक टू कॉप्स. वो कहते हैं जी जो लोग कुछ बुरा काम करते हैं, जो लोग विंडो तोड़ते हैं, शीशों के ग्लास तोड़ते हैं, वो खड़े होके किसी पुलिस वाले से थोड़ी बात करेंगे. दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. वो भाग जाते हैं जितनी जल्दी वो भाग सकते हैं. द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग. फिर उस वक्त कॉप एकदम से देखता है पुलिस वाला कि कोई और सामने भाग रहा है. फिर वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है. ही रैन आफ्टर हिम एंड सोपी सिक एट हार्ट. और सोपी का दिल दुखने लगता है. वॉक स्लोली अवे. वो दोबारा से चलना शुरू कर देता है. अब उसका ये दूसरा टाइम भी फेल हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, ब्रेक है, अपने पास एक पानी का ग्लास रख लिया करो, बीच बीच में पानी पीते रहा करो, क्योंकि जो लेसन्स होते हैं ना बड़े हो जाते हैं. मैं नहीं चाहती कि आप लोग भूखे प्यासे बैठे रहोगे, मतलब इस तरीके से पानी पीना रहते रहोगे. तो मैं भी एक ब्रेक ली, मैं पानी पी रही, 1 मिनट रुक जाओ बस. बस सही है, आप सब लोग पानी पीने अपने पास एक पानी बोतल रखो. Across the street was another restaurant. अब जो स्ट्रीट के सामने एक और रेस्टोरेंट था. It was not fine as the one on Broadway. वो ब्रॉडवे की तरह तो इतना नहीं दिख रहा था सुंदर और अच्छा. जब जो लोग वहाँ जा रहे थे उस रेस्टोरेंट के, तो वो भी इतने अमीर नहीं दिख रहे थे और खाना भी इतना अच्छा नहीं था. Into this Soapy took his old shoes and his torn clothes. No one stopped him. और उसके बाद जो सोपी है वो उस रेस्टोरेंट में घुस जाता है अपने पुराने जूतों से, फटे हुए कपड़ों से, और कोई उसको रोकता भी नहीं है. वो एक टेबल पे बैठ जाता है और वो एक बड़ा सा खाना खाना शुरू कर देता है. When he had finished, he said that he had no money. और उसके बाद जब वो खाना खा लेता है, वो कह देता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं. Get busy and call a cop. फिर वो कह देता है कि चलो काम करो, पुलिस वाले को कॉल करो. सोपी कह देता है एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. कह रहे हैं कि मेरे जैसे जेंटलमैन को इंतज़ार ना करवाओ. नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर. ही कॉल्ड अनदर वेटर. और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला नहीं आएगा. और वो एक और वेटर को बुला लेता है. अब दोनों वेटर जो होते हैं, वो जो सोपी है उसको उसके कान पकड़ के, उसके हाथ पकड़ के उसको बाहर जो स्ट्रीट है वहाँ पे एकदम से छोड़ देते हैं, फेंक के, धक्के मार के. ही स्टूड अप स्लोली. फिर वो धीरे से उठता है. 1 पार्ट एट अ टाइम. अपने धीरे धीरे अपने आप को उठाता है और अपने जो उसकी कपड़ों के मिट्टी रख गई है उसको झाड़ता है. प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम. अब जो जेल है उसको वो एक सपना ही लग रहा था. अब वहाँ पे जाना बहुत लग रहा था कि उसको बहुत बहुत दूर का रास्ता है जेल की ओर जाना, क्योंकि वो तीसरी बार भी फेल हो गया था. अ कॉप वो स्टैंडिंग नियर लाफ्ट एंड वॉक अवे. और वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था जो उसको देखता है और वो हंस के वहाँ से चला जाता है. और दोबारा से सोपी चलना शुरू कर देता है. व्हेन ही स्टॉप he was near a several theaters. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. अब वो एक जब वो जाना शुरू करता है, वो दोबारा एक ऐसी जगह पे पहुँचते जहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स थे. थिएटर्स होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे लोग ड्रामा देखते हैं, जहाँ पे लोग ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो थिएटर्स कहते हैं. अब जो सीट का ये पार्ट था ये ज़्यादा सुंदर था, ज़्यादा चमक रहा था, और यहाँ के जो दिल थे वो भी ज़्यादा इंजॉय करने वाले दिख रहे थे. वुमेन एंड मैन इन रिच वॉर्म क्लोथ्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर. और आदमी औरत जो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा महंगे कपड़े थे सर्दियों के, वो आराम से हवा वहाँ घूम रहे थे. अ सडन फियर कॉट सोपी. नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. और एकदम से उसके अंदर एक डर आने लग गया सोपी के अंदर कि कोई भी जो कॉप है वो उसको अरेस्ट नहीं करने वाला. Then he came to another cop standing in front of a big theater. और फिर वो देखता है कि सामने एक पुलिस वाला एक थिएटर के सामने खड़ा हुआ है. He thought of something else to try. अब वो कुछ और करने का सोचता है. He began to shout as if he had too much to drink. और वो चिल्लाना शुरू कर देता है जैसे उसने ज़्यादा ही पी ली है, उसने ड्रिंक कर लिया और ड्रंक हो गया है. His voice was as loud he could make it. और उसकी जो आवाज़ थी वो इतनी तेज़ हो गई थी जितना वो कर सकता था. वो डांस करने लग गया, चिल्लाने लग गया. एंड द कॉप टर्न बैक टू सोपी. और जो वो पुलिस वाला है उसकी तरफ देखता है. एंड सेड टू द मैन स्टैंडिंग नियर हिम. और उसके साइड में एक और आदमी खड़ा होता है, उसको देखता है. इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़. ही वोंट हर्ड एनीथिंग. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. वो फिर पुलिस वाले कह रहे होते हैं, पुलिस वाला एक साइड वाले बंदे को कहता है
कि ये वो स्कूल के बच्चों में से कोई एक होगा जो ये किसी को परेशान नहीं करेंगे, हमें ऑर्डर मिले कि हम इनको चिल्लाते रहने दें, कि चिल्लाते रहेंगे, ये किसी को नुकसान नहीं देंगे। अब जो सोपी वो एकदम से क्वाइट हो जाता है क्योंकि कोई कॉप उसको टच ही नहीं कर रहा था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज स्टार। अब वो सोचने लगा था कि रियलिटी में जो ब्लैकविल आइलैंड है, जो जेल है जहाँ उसको जाना था, वो करीबन तारों जितना दूर है उससे। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, द विंड वॉज वेरी कूल। अब वो अपने जो उसका पतला सा कोट होता है उसको अपने अराउंड लपेट लेता है, और क्योंकि जो सर्दियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग न्यूज़पेपर। फिर वहाँ वो देखता है एक आदमी एक शॉप पे न्यूज़पेपर ख़रीद रहा है। द मैन अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। और जो अम्ब्रेला है उस आदमी का वो डोर के साइड में पड़ा हुआ है। अब सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक स्लोली अवे। और बस जो सोपी है वो शॉप के अंदर घुसता है, अम्ब्रेला लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब जो वो आदमी है वो तुरंत ही उसको देखने लगता है। वो कहता है माई अम्ब्रेला, ही सेड। ओ इज़ इट? सोपी पूछता है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप? कहते हैं कि तुम पुलिस वाले को कॉल क्यों नहीं करते? आई टुक इट योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप? देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। और कहता है ओह ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, पर मैंने तो ले लिया है, तुम पुलिस वालों को क्यों नहीं कहते हो कि मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला ले लिया? जाओ वहाँ साइड में पुलिस वाला खड़ा, उसको कहो कि मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला ले लिया है। अब जो सोपी वो ऐसे कर रहा था ना, वो एकदम से थोड़ा वो पागल सा हो गया कि अब उसको जाना है जेल के अंदर, वो पूरी कोशिश कर रहा है जाने की। तो वो एक अम्ब्रेला साइड में पड़ा तो उसको उठा लेता है वो। द मैन स्लोली वॉकड मोर स्लोली। और जो आदमी वो धीरे से और चलता है और सोपी भी धीरे से उसके आगे बढ़ता है। ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। अब सोपी को फील हो रहा था कि वो दोबारा फेल होने वाला है। अब जो एक पुलिस वाला आ जाता है और वो दोनों की तरफ देखता है, और फिर जो अम्ब्रेला मैन होता है वो कहता है आई दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम रियली सॉरी, आई फाउंड इट दिस इन अ रेस्टोरेंट, इफ यू से इट्स योर्स आई होप यू It's mine, cried Soapy with anger in his voice. The umbrella man hurried away. The cop helped a lady across the street, and Soapy walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself about cops and what he thought of them, because he wished to be arrested. They seemed to believe he was like a king who could do no wrong. अब वो आदमी था वो यही कहने लग गया कि जो अम्ब्रेला वाला, कि मुझे तो एक जो ये अम्ब्रेला है जिसको तुम, अगर तुम ये कह रहे हो कि ठीक है ये तुम्हारा, तो ज़रूरी तुम्हारा ही होगा। क्योंकि फिर आदमी उसको बताता है कि रियलिटी में उसने भी अम्ब्रेला सुबह एक रेस्टोरेंट से उठाया था, तो अगर ये उसका सूपी का अम्ब्रेला तो सूपी उसको ले सकता है। और वह सूपी चिल्लाते कि ये मेरा अम्ब्रेला। और फिर वो जो अम्ब्रेला मैन होता है वो जो कहता है कि वो उसका अम्ब्रेला, वो वहाँ से भाग जाता है। अब फिर जो एक पुलिस वाला एक लेडी की मदद करता है, सोपी दोबारा चलना शुरू कर देता है, अम्ब्रेला को वो फेंक देता है और वो अपने आप से बात करना शुरू कर देता है कि वो उन पुलिस वालों के बारे में क्या सोचता है। क्योंकि वो सच में वो चाहता था कि वो लोग उसको अरेस्ट कर ले, लेकिन कोई उसको अरेस्ट ही नहीं कर रहा था। तो इस कारण से वो बहुत चिल्लाने लग गया, क्रॉप्स के बारे में बोलने लग गया, उनके बारे में पूरा बोलने लग गया। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स ऑन द साइड ऑफ द सिटी। और फिर लास्ट में वो एक सिटी के साइड में आ जाता है जो जहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति थी उस स्ट्रीट पे। ही टर्न्ड हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर। ही वॉज गोइंग होम। वो दोबारा वहीं घर जा रहा था, उसी पार्क में जा रहा था जहाँ वो हर दिन सोता था। ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क। और ऑल्दो क्योंकि उसके जो घर था वो रियलिटी में एक छोटी सी बेंच थी, एक सीट थी पार्क के अंदर, बट एट वेरी क्वाइट कॉर्नर। लेकिन जैसे ही वो एक बड़े शांत सी जगह पे पहुंचा, सोपी एकदम से रुक गया। हेयर वॉज हैज़ ओल्ड चाइल्डहुड होम। यहाँ पे उसका पुराना बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। यहाँ पे वही छोटी सी रोशनी देख सकता जो चमक रही थी। दैट हैड बिन हिज लिविंग रूम। वहाँ वो उसका लिविंग रूम होता था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी पीसफुल हैप्पी मोमेंट्स। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू बी होल्ड हिम देयर। उस घर के अंदर से बड़ी सुंदर सुंदर आवाज़ आ रही थी, अच्छी आवाज़। सोपी को वहाँ रुकने का मन कर रहा था क्योंकि वो घर वो उसके बचपन का घर था जहाँ पे उसने अपना बचपन बिताया था। उसके सामने मून था, बहुत शांत दिख रहा था और सुंदर दिख रहा था। देयर वर अ फ्यू पीपल पासिंग। आसपास कुछ लोग चल रहे थे। ही कुड हियर द बर्ड्स हाई अबव हिम। वो देख सकता कि उसके ऊपर जो बर्ड्स है वो उड़ रही थी। एंड द म्यूज़िक केम फ्रॉम द रूम एंड हेल्ड सोपी देयर। और वहाँ उस रूम के अंदर से एक म्यूज़िक चल रहा था जिसने सोपी को रोका हुआ था। फॉर ही हैड नोन इट वेरी लॉन्ग अगो।
In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. अब वो उन दिनों को याद करे जब उसके पास एक मात होती थी, उसके पास फ्लावर्स होते थे, उसके पास आशाएं होती थी, होप्स होती थी, सपने होते थे, दोस्त थे, अच्छे ख्याल थे और अच्छे कपड़े थे. देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. एकदम से उसकी आत्मा के अंदर एक चेंज आया. ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन. और फिर वो देखता है कि वो कितना गिर गया है, कितना गंदा हो गया है, कितनी प्रॉब्लम्स में आ गया है. He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the power of his mind. वो देखता है उसके वो दिन जो किसी काम के नहीं थे. वो ये देखता है कि उसके क्या गलत ड्रीम्स थे, क्या गलत उसने सपने देखे, कितने गलत चीज़ों के बारे में सोचा, कितने गलत गोल्स बनाए. उसकी जो आशाएं थीं जो डेड हो चुकी थी, वो सपने जो टूट चुके थे, उसने ये देखा कि उसकी जो दिमाग की ताकत है वो कहाँ गुम हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी. And also, in a moment his heart answered this change in his soul. और फिर उसी टाइम पे उसके दिल ने उसके इस चेंज को आंसर करा, उसकी आत्मा को बताया. He will fight to change his life. कि वो अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए लड़ाई लड़ेगा. He will pull himself up out of mud. वो इस मिट्टी के अंदर, इस गंदगी के अंदर जो वो गिर गया, वो अपने आप को उठाएगा. He will make a man of himself again. वो अपने आप को दोबारा सही करेगा. There was time. समय था, वो अभी भी छोटा था. He will find his old purpose in life. वो अपने पुराने सपने को, अपने पुराने पर्पस को कंप्लीट करेगा और उसकी ओर चलेगा. That sweet music had changed him. और प्यारे से गाने ने उसको बदल दिया था. Tomorrow he will find work. और कल वो एक काम की तलाश में चलेगा. A man had once offered him a job. एक आदमी ने उसको एक बार एक जॉब तो ऑफ़र करी थी. वो दोबारा उस मैन को ढूंढेगा. He will be somebody in the world. वो इस दुनिया में कुछ तो बनेगा, वो करेगा. सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म. वो एकदम से फील करते कि किसी ने उसके हाथ साइड में एक हाथ रखा है. He looked quickly around in a broad face of a crop. और वहाँ पे वो एक पुलिस वाले को खड़ा हुआ देखता है. What are you doing here hanging around here? वो कह रहे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो घूमते फिरते. Nothing, Soapy said. You think that I believe that? क्या वो कहते क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पे विश्वास करता हूँ. Full of his new strength, Soapy began to argue. अब सोपी के अंदर इतनी सारी नई ताज़ा जोश आया था, उसके अंदर एक नया आशा दिखी थी. वो एकदम से चिल्लाना शुरू कर देता, आर्ग्यू करना शुरू कर देता कि आपको कुछ गलत काम से नहीं आता वगैरह वगैरह. एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क क्रॉप. लेकिन कहा जाता है ना कि तुम्हें न्यूयॉर्क में रहने वाले किसी भी पुलिस वाले से कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए. कम अलॉन्ग, कॉप कहते कि चलो मेरे साथ. 3 month prison on Blackwell's Island, said the judge to the Soap next morning. और फिर उसके बाद कॉप उसको अपने साथ ले जाता है और अगले दिन जब उसको जज के सामने खड़ा करा जाता है तो जज क्या बोलता है, 3 महीने ब्लैकविल्स आइलैंड के जेल के अंदर. तो ये स्टूडेंट्स हमारी पूरी के पूरा चैप्टर था. इसको लिखा गया ओ हेनरी ने. अब इसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो सोपी है वो 3-4 बार कोशिश करता है जेल जाने की, लेकिन उसमें नहीं जा पाता. लेकिन लास्ट मोमेंट में जब उसको एक होप दिखती है, एक आशा दिखती है कि ठीक है अब वो जेल नहीं जाएगा, वो मेहनत करेगा, वो अपने आप को सही करेगा, तभी उसको जेल के अंदर डालने का ऑर्डर डाल देते हैं, वो पकड़ा जाता है. इसी को आयरनी कहते हैं. जब हमने कोई चीज़ सोची नहीं होती और वो हो जाए, या हमने कुछ सोचा कि ये होने वाला है लेकिन वो ना हो, कुछ और हो जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, तो उसको आयरनी कहते हैं. अब इसमें जो सोपी था वो 3 बार कोशिश कर चुका था जेल जाने की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. और जब उसने कोशिश भी नहीं करी तब उसको जेल में जाने का हो गया कि यार ठीक है अब उसको वो जेल जाएगा. तो इसको हम स्टोरी, ये हमारी थी स्टूडेंट्स. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी सजेशन देना, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट्स. बाय स्टूडेंट्स.